देखो, जो पिछली क्लास हमारी है उसमें जो फेफड़ों की क्षमता और फेफड़ों के आयतन जो है ये हो गया। उसके बाद में कृत्रिम श्वसन हमारा टॉपिक जो था वो भी कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी रोग है, कुछ रोग हैं उनको तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, जो इसमें अपनी किताब में अलग से चैप्टर दिया हुआ है रोग का। उसके अंदर जैसे टीबी है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, इन रोगों को का निमोनिया है। तो ये रोग जो है ये किसके द्वारा होते हैं, किसी भी वायरस या जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो इनका अलग से दिया हुआ है अलग चैप्टर में, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रोग हैं श्वसन संबंधित, जिनमें सबसे पहला जो रोग है वो कौन सा रोग है, यहाँ पर अस्थमा या दमा। पहला रोग क्या है, अस्थमा या दमा। अस्थमा या दमा की अगर अपन बात करते हैं तो यह रोग जो है एलर्जन जो होते हैं, एलर्जी कारक जो होते हैं उनके कारण उत्पन्न होता है। तो एलर्जी कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे परागकण हैं, धूल के कण हैं, परागकण हैं। उसके बाद में परागकण के अलावा और भी जैसे धूल कण हैं, खाद्य पदार्थों, धूल कण, खाद्य पदार्थों, धुआं, मिट्टी। एलर्जी कारक कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी कारण से हमें या किसी भी कारक के द्वारा हमें एलर्जी हो सकती है। तो जिन पदार्थों के द्वारा हमारा शरीर अत्यधिक क्या हो जाता है, अत्यधिक सेंसिटिव हो जाता है, वही क्या कहलाएंगे, एलर्जन कहलाएंगे, एलर्जी कारक कहलाते हैं, जो क्या उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और उसी रोग को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर अस्थमा या क्या कहा जाएगा, दमा। अब इसमें क्या क्या होगा, जब ये रोग हो जाता है तो इस रोग में खांसी और श्वास लेने में क्या होती है, पहली बात तो कठिनाई होती है। इस रोग में अत्यधिक तो क्या होती है, खांसी। उसके बाद में श्वसन लेने में क्या होती है, श्वसन लेने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, पहली बात तो खांसी, अत्यधिक खांसी होगी, कफ के साथ खांसी होगी, कफ भी आएगा क्योंकि जो हमारी श्वास नली जो है उनमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाएगा। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और होगी, जैसे तो जैसे अस्थमा जो है, अस्थमा का अगर कोई दौरा पड़ता है, दौरा पड़ते टाइम क्या होता है कि जैसे जो उच्च श्वसन की प्रक्रिया है, अर्थात जो श्वसन बाहर निकलता है, तो श्वसन जब बाहर निकलेगा उस कंडीशन में हमारे गले से या श्वसन तंत्र जो है उससे क्या आती है, एक सीटी जैसी बजने की क्या आती है, आवाज़ आती है। और ये क्यों आएगा, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, एक तो जो श्वसन नलियाँ जो होती है, श्वसनियाँ जो है उनमें श्लेष्मा अत्यधिक बनता है, जो श्वसनियाँ जो है उनमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने से वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने से हमें श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ इस रोग में श्वसनी या श्वास नली, श्वसनियों में अत्यधिक क्या बनता है, श्लेष्मा बनता है। दूसरी बात, श्वास नलियाँ जो हो जाती है उनमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। श्वास नलियों में सूजन आ जाता है।
जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत होगी, जैसे श्वास नली जो है या श्वसनी जो है उनमें क्या आ जाएगा, सूजन आ जाता है। सूजन आने के साथ वहाँ अत्यधिक श्लेष्मा का निर्माण होगा। तो खांसी जो होगी वो किसके साथ होगी, कफ के साथ खांसी होगी। तो कफ जैसे अपन खांसते हैं तो उसके दौरान क्या आता है, कफ आता है और सांस लेने में कठिनाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि श्वसन नलियाँ या श्वसनी जो होती है उनमें सूजन आ जाता है और सूजन आने से उनकी गुहा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय हो जाएगी तो वहाँ पर अपन को सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। अब बताओ इसका उपचार करेंगे तो उपचार के लिए ऐसी दवाई या ऐसी मेडिसिन, तो पहली बात तो इसका जो उपचार जो है इसका बचाव ही उपचार है। बचाव का मतलब जितने भी एलर्जन जो होते हैं, एलर्जी कारक जो है उनसे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इस रोग का बचाव ही, बचाव किससे बचाव होगा, जो एलर्जी कारक जो होते हैं, एलर्जी कारकों से बचाव ही उपचार है पहली बात तो जितने भी एलर्जी कारक है उन एलर्जी कारकों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, जो श्वास नली जो है, श्वसनी जो है वो क्या हो गई, सक्रिय हो गई। तो ऐसी मेडिसिन अपन ले जिसके कारण श्वास नली वापस फैल जाए, अर्थात चौड़ी हो जाए, जिसके कारण सांस आसानी से लिया जा सकता है। और ऐसी मेडिसिन को क्या कहा जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर, अर्थात जो क्या कर देती है, जो श्वास नली है उनको फैला देती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रोगी को कौन सी मेडिसिन दी जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोंकोडाइलेटर जो है इस रोग के उपचार के लिए ब्रोंकोडाइलेटर व एंटीबायोटिक जो होती हैं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रोंकोडाइलेटर क्या काम करते हैं, ये श्वास नली जो है उस श्वास नली को क्या कर देते हैं, गुहा को फैला देते हैं। फैलने से क्या हो जाती है, गुहा क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और चौड़ी हो जाने से जो उसके अंदर जो कफ फंसा हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा पहली बात तो। दूसरी बात, सांस आसानी से लिया जा सकता है। इसलिए इस मेडिसिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। परंतु ये परमानेंटली इसका उपचार नहीं है। परमानेंटली उपचार तो क्या होगा कि जो जिसके कारण एलर्जी है, अगर मान लो मेरे को परागकण के कारण एलर्जी है तो मेरे को परागकण से क्या रहना चाहिए, दूर। धूल के कण जो है उनसे एलर्जी है तो उनसे क्या रहना चाहिए मेरे को, दूर। खाद्य पदार्थ, किसी भी खाद्य पदार्थ के कारण एलर्जी हो सकती है तो जिस खाद्य पदार्थ के कारण एलर्जी है उस खाद्य पदार्थ से क्या रहना पड़ेगा, मेरे को दूर रहना पड़ेगा। तो ही इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। किसमें, अस्थमा और दमा की अगर बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है, एलर्जी कारक जो होते हैं, ज़्यादातर एलर्जी कारकों के कारण यह रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो एलर्जी कारक जो है वो क्या कर देते हैं, श्वास नली जो है, श्वास नली, इस रोग में क्या होगा, जो श्वसनी और श्वास नली जो है उनमें कफ जो है अधिक, श्लेष्मा जो है अधिक मात्रा में बनता है। और श्लेष्मा अधिक बनने के कारण क्या होता है, खांसी चलती है कफ के साथ। दूसरी बात क्या होता है कि जो सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो श्वास नली जो होती है, श्वास नलियों की गुहा क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। अगर अपन दूसरे रोग की बात करते हैं तो वह श्वसनी शोथ। दूसरा जो रोग है
तो दूसरा जो रोग है वो है श्वसनी शोथ। दूसरा रोग कौन सा है? श्वसनी। देखो नेक्स्ट जो रोग है वो है श्वसनी शोथ। एम्फाइसीमा की अगर बात करते हैं, श्वसनी शोथ जो है वो है ब्रोंकाइटिस। और इस ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इस रोग की अगर बात करते हैं तो इस रोग में श्वसनियों की आंतरिक जो सतह है उसमें क्या आ जाएगी, सूजन आ जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर लगातार खांसी होगी, अत्यधिक श्लेष्मा का निर्माण होगा वहाँ पर, और श्लेष्मा भी कैसा होगा, हरा कफ जो है, हरा कफ जो है उसके साथ बाहर आएगा तथा सांस लेने में क्या होगी, यहाँ पर कठिनाई होगी। तो ये जो है ये इसके रोग के प्रमुख लक्षण है। कौन कौन से, कि यहाँ पर जो है सूजन आने के कारण पहली बात तो लगातार खांसी होगी, श्लेष्मा का अत्यधिक निर्माण होगा, और कफ जो है वो श्लेष्मा जो है किस रूप में बाहर आएगा, हरा पीला कफ के रूप में बाहर आता है। उसके बाद में यह रोग होता क्यों है, यह रोग जो है किसके कारण होगा, अत्यधिक धूम्रपान के कारण। जो अत्यधिक जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं उनमें यह रोग पाया जाता है। इस रोग अर्थात ये धुआं जो होता है उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है श्लेष्मा बनने के कारण, श्लेष्मा तो अत्यधिक धुएं के कारण जो श्वसनी जो होती है उन श्वसनियों में अत्यधिक श्लेष्मा का निर्माण होता है, और अत्यधिक श्लेष्मा के निर्माण के कारण श्वसनियों में क्या आ जाएगा, सूजन आ जाता है। और श्वसनियों में जैसे ही सूजन आता है तो वो श्वसनियाँ क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय होने के साथ ही क्या चालू हो जाएगी, खांसी। खांसी के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हरा पीला कफ आना चालू हो जाता है। किसमें, इस रोग में। और इस रोग में क्या होता है कि जो श्वसनियाँ जो होती है उन श्वसनियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बालनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। और सीलिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सीलिया क्या काम करती है, जैसे भी कफ जो है या श्लेष्मा जो है जिसमें कोई जीवाणु या सूक्ष्म जीव या कोई भी कारक जो है फंस जाता है, तो वो क्या कर देती है, श्लेष्मा को कहाँ धकेल देती है, मुख गुहा में धकेल देती है, और मुख गुहा से वो कहाँ चल जाता है, ग्रसनी में चल जाता है, नाल में चल जाता है। तो जिसके परंतु यहाँ पर जैसे जैसे सीलिया नष्ट हो जाती है तो ये क्रियाएं क्या हो जाएगी, सब बंद हो जाती है, और कफ जो है एक जगह ही फंसा रह जाता है। तीसरा रोग की बात करते हैं, वातस्फीति एम्फाइसीमा की। तो यह रोग जो है, यह रोग भी किसके कारण होगा, धूम्रपान के कारण होता है। यह रोग भी किसके कारण होगा, तो ज़्यादातर जो फेफड़ों के रोग जो हैं वो किसके कारण होंगे, धूम्रपान के कारण, पहली बात तो। दूसरी बात जो हो सकती है, जैसे एलर्जी कारक जो होते हैं उनके कारण हो सकता है, या कोई भी एलर्जी कारक या कोई मिट्टी के कण या कोई पत्थर के कण जो है फेफड़ों में जाकर अगर जमा होते हैं, तो जैसे सिलिकोसिस जो रोग है वो किसके कारण, जो पत्थर जो होते हैं वो पत्थर की जो पिसाई करने वाले या घसाई करने वाले जो कारीगर होते हैं उनमें क्या होते हैं, धीरे धीरे वो कण अंदर जाते रहते हैं और फेफड़ों में जमा होते रहते हैं। तो धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होगा, फेफड़ों में लगातार उत्तेजना होती रहती है। जैसे धुआं अंदर जाता है या अंदर बाहर खींचा जाता है धुएं को, तो क्या किया जाता है, उससे उत्तेजना उत्पन्न होगी फेफड़ों में, और उस उत्तेजना से क्या होती है, कूपिकाओं की भित्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो कूपिका जो होती है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वायु कूपिकाओं में जाती है, और वायु कूपिकाओं से कहाँ पहुँचती है, रक्त में, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, वायु कूपिकाओं में। अर्थात गैसों के आदान प्रदान की जो मुख्य सतह जो है, मुख्य जगह जो है वो क्या है, वायु कूपिकाएं। अब देखो यहाँ पर कौन प्रभावित होगा, वायु कूपिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अब वायु कूपिकाएं नष्ट हो गई, इसका मतलब तो किसका स्थान घट रहा है, वायु का आदान प्रदान करने वाली संरचना कम हो रही है, तो गैस जो होता है यहाँ पर देखो फेफड़ों में वायु के स्थान फैलकर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कम होंगे, वायु कूपिकाएं धीरे धीरे कम होंगी तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, वायु कूपिकाओं में कम मात्रा में होगी, नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, सतह जिसके कारण श्वसन सतह जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात वायु कूपिकाएं एक ऐसी संरचना है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके अंदर, फेफड़ों में। जैसे जैसे वायु कूपिकाएं नष्ट होती जाएगी तो श्वसन सतह का क्षेत्रफल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
और तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे श्वसनियों में यहाँ पर धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, श्लेष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी, संयोजी ऊतक जो है वहाँ पर अधिक होता जाएगा, और संयोजी अधिक ऊतक होने से फेफड़े जो होते हैं प्रत्यास्थता जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और प्रत्यास्थता कम होगी तो फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। श्लेष्मा अत्यधिक जमा हो जाएगा, जिसके कारण जो श्वसनी जो है उनमें भी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब इसमें भी क्या होगा, अगर इसका उपचार करना है तो उपचार करने के लिए मेन उपचार तो क्या है कि इसको छोड़ना पड़ेगा, धूम्रपान को। दवाई की अगर बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन में जो ब्रोंकोडाइलेटर है या एंटीबायोटिक जो है वही इसमें प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि जिसके कारण जो श्वसनियाँ जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण जो कफ जो है ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बाहर आना प्रारंभ हो जाती है। परंतु ये धूम्रपान छोड़ने के साथ ही होगा। अगर धूम्रपान नहीं छोड़ते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर लेते हैं, तो कुछ समय के पश्चात वापिस वही स्थिति पैदा हो जाएगी। क्लियर? तो ये दो रोग थे। उसके बाद में जैसे अभी अपन ने सिलिकोसिस की बात की थी, एस्बेस्टोस या सिलिकोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो कारखाने जो होती हैं, पत्थर के कारखाने या एस्बेस्टोस के कारखाने या सीमेंट के जो कारखाने जो हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, तो ये क्या होता है कि जो पत्थर के कण या पिसाई करने वाले जो लोग हैं, तो उनमें क्या होता है, पत्थर के जो कण इतने बारीक हो जाते हैं कि वो हमारे श्वसन के द्वारा धीरे धीरे कहाँ जाते रहते हैं, फेफड़ों में जाते रहते हैं, और फेफड़ों में जाकर वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि जो श्वसन सतह का क्षेत्रफल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता है, अर्थात वायु कूपिकाएँ जो है धीरे धीरे कम होती जाती हैं, श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम होता जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को धीरे धीरे श्वसन लेने में या कठिनाई पैदा होती जाती है। और अंत में ये दोनों ही रोग जो है, कौन से, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो है, ये दोनों ही घातक रोग हैं, तो इनका उपचार जो है कम है। एक बार ये हो गया तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे अधिक घातक होता जाता है, क्योंकि उपचार बहुत कम है, तो एंड में व्यक्ति इसमें मर जाता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट जो रोग है वो है निमोनिया। और निमोनिया जो है वो किसके कारण होता है, एक जीवाणु के कारण होता है। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु कौन सा है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है इसके कारण ये रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है कि यह रोग किसको प्रभावित करता है, मेनली फेफड़ों को संक्रमित करता है। किसको करेगा ये संक्रमित, फेफड़ों को संक्रमित करता है। और फेफड़ों में क्या होता है कि इस रोग में जो WBC जो है, जब इससे लड़ती है तो धीरे धीरे WBC क्या होती जाती है, मृत होती है। और वो मृत WBC कहाँ जमा होती रहती है, फेफड़ों में जमा होती रहती है। और फेफड़ों में क्या हो जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण श्वसन सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पर इस रोग में मृत कोशिकाओं में कौन है, ये WBC कौन है, यहाँ पर श्वेताणु जो है WBC तथा तरल वायु कूपिकाओं में भर जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाती है। और फेफड़ों में जैसे ही सूजन आ जाएगी, फेफड़ों का जो वायु कूपिकाएं जो हैं वो कम होगी, और जिसके कारण श्वसन सतह का क्षेत्रफल भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो और सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। और कठिनाई के साथ धीरे धीरे व्यक्ति को क्या होता जाएगा, ये और तरल और ये बढ़ते जाएंगे तो व्यक्ति और कठिनाई के साथ क्या हो जाता है, मृत भी हो सकता है। इस रोग में उपचार के लिए क्या करेंगे, वही ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक जो है उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर श्वसन से संबंधित जो रोग हैं, अर्थात फेफड़ों से या श्वास नलियों से संबंधित जो भी रोग है, उनमें जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रोग है जैसे कैंसर है, तो कैंसर भी किसके कारण होता है, जो कैंसर जन कारक होते हैं जिन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है। तो
कैंसर जनकारक जैसे धूम्रपान है, तो धूम्रपान भी एक किसका काम करता है, कैंसर जनकारक का कार्य करता है। और ये क्या काम कर देते हैं कि या तो फेफड़ों में या श्वास नली का जो भी मार्ग होता है, श्वसन मार्ग जो है वहाँ पर कहीं न कहीं अत्यधिक क्या कर देते हैं, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जो जिसके कारण वहाँ उस जगह पर क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन जो है अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक तेजी के साथ होता है, जिसके कारण उस एरिया में क्या हो जाती है, गांठ उत्पन्न हो जाती है। और वो गांठ धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है। क्लियर? तो अपने ये चैप्टर जो है लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे।